वन्दितु सौवसीदे धुवमचलमणोवमङ्गदिं पते ओचामि समय पावुण मिनमो सुध केवली मणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले। समय सार जी ग्रंथाधिराज के निर्जराधिकार के 153 नंबर के कलश में अमृतचंद्र आचार्य देव बहुत सरल बात लिख रहे हैं कि ज्ञानी हमें कर्म करते हुए नहीं दिखता है। अज्ञानी को भले ही ऐसा भाषित न हो, क्योंकि अज्ञानी मात्र बाह्य क्रियाओं को देखता है जो आंखों आदि से इंद्रिय से गम्य है। ऐसे परिणमन को देख के उसे ऐसा लगता है, बट ज्ञानी ने अपने ज्ञान में ऐसी कला प्रकट कर ली है कि जिसकी वजह से उसका ज्ञान राग के साथ नहीं जुड़ता है, भाव कर्म के साथ नहीं जुड़ता है, द्रव्य कर्म के साथ नहीं जुड़ता है, वह मात्र जानता रहता है। इसलिए ज्ञानी कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करते हैं। अवश्य से जो कर्म हो रहे हैं उनको कर्म करना कहाँ नहीं है। अध्यात्म शास्त्र की ऐसी टोन है, ऐसी भाषा है। हमने 435 नंबर पेज के ऊपर श्लोकार्थ पढ़ तो लिया था, चौथी लाइन हमने देखी थी, ऐसा कर्म अवशता से उसके वश बिना आ पड़ता है। यहां कल प्रश्न पूछा था, अवश मतलब अबुद्धिपूर्वक क्या, बट वह अबुद्धिपूर्वक ज्ञानी के लिए, अज्ञानी के लिए नहीं। क्यों? अज्ञानी जैसे कोई व्यक्ति लौकिक में भी हम देखते हैं, उसने कहीं गाड़ी चलाते चलाते किसी को धड़का दिया और उसको चोट लग गई या मौत हो गई, और वह कोर्ट में कहेगा, उसको पुलिस पकड़ के लेके गई और कोर्ट में कहेगा कि साहब मेरी कुछ गलती नहीं है। वो कहेंगे तुम्हारा लाइसेंस दिखाओ, तो बोलता है लाइसेंस नहीं। वो लाइसेंस क्यों नहीं? ड्राइविंग मुझे पता नहीं था, मुझे ज्ञान नहीं था कि लाइसेंस भी जरूरत है गाड़ी चलाने के लिए। साहब मैंने जानबूझकर उसको मारा नहीं। वो कहेंगे भैया तुम्हारा लाइसेंस नहीं है, तुम्हें गाड़ी चलाने का ज्ञान नहीं है, तुम्हें तो सजा होगी और सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ किसी के पास ड्राइविंग का लाइसेंस है, गाड़ी अपने बराबर से जैसे नियम है आरटीओ के उस अनुसार चला रहा है, उससे किसी को कुछ चोट भी लग जावे तो इमीडिएटली अटक नहीं होगी, उसके ऊपर पूरा एनालिसिस होगा, सर्च चलेगा। पहले वाले केस में तो कुछ सर्च भी नहीं करेंगे, लाइसेंस नहीं है, सजा हो जाएगी। दूसरे वाले केस में खोजबीन होगी और उसकी गलती नहीं होगी तो उसे रिहा किया जाएगा। ऐसे ही अज्ञानी का अवश अज्ञान जनित है, उसे सजा मिलेगी ही मिलेगी। तुमने ज्ञान क्यों नहीं किया? बिना ज्ञान के तुमने प्रवृत्ति की क्यों? क्यों? तुम्हारा ज्ञान स्वभाव है, तुमने ज्ञान स्वभाव को धारण नहीं किया, इसलिए तुम्हें सजा होगी। ज्ञानी को क्यों नहीं होगी? ज्ञानी की अवश्य क्यों कही जाएगी? क्योंकि ज्ञानी को सही गलत का ज्ञान है। मजबूरी वश, कमजोरी वश उसके अबुद्धिपूर्वक हुआ है, वह उपादेय बुद्धिपूर्वक नहीं हुआ है, इसलिए उसको माफ नहीं हो। जैसे लड़की अभी ब्याहने योग्य हो गई, बस 6 महीने साल भर में ब्याहने वाले, और घर में कुछ गलती भी करे तो घर वाले सदस्य क्या कहते हैं? माता बहने पिता, इसको कुछ बोलना मत, अब ये थोड़े दिन की मेहमान है, अब ये पराये घर जाने वाली। क्या कहते हैं?
ऐसे ही ये ज्ञानी संसार में थोड़े दिन का मेहमान है, ज्यादा से ज्यादा अर्धपुद्गल परावर्तन का। इसलिए इससे अवस्था से कुछ गलती भी हो जाए तो उसे माफ किया जाएगा। 5 पांडव जुआ खेलने बैठ गए तो भी उन्हें माफ किया जाए। क्यों? अभी थोड़े ही काल में मुक्ति को प्राप्त होने वाले, सर्वार सिद्धि जाने वाले। और कोई हर रोज बैठ रहा है जुआ खेलने को और कहेगा साहब मैं अवश्य कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं, बस बैठ जाता हूं, आत्मा कुछ बैठता नहीं जुआ खेलने को, सब तो व्यसन कर रहा है, नहीं चले। वो लाइफ में एक बार बैठे हैं, जो भी मजबूरी पड़ी होगी केवल ही जानते हैं। उनका अवश्य कहा जाएगा, किसका? ज्ञानी का। ज्ञानी कब कहा जाएगा? जब स्वभाव का ज्ञान है तब ज्ञानी कहा जाए। स्वभाव किसका? अपना। अपने स्वभाव का ज्ञान है, सजगता है, तब उसे ज्ञानी कहा जाएगा, अन्यथा ज्ञानी नहीं कहा जाएगा। कोई बुजुर्ग व्यक्ति होते वो कुछ गलत भी कर लेते तो घर के सदस्य लगभग उन्हें नहीं बोलते। वो कहते हैं कि ये थोड़े दिन के मेहमान हैं, इनको डांट फटकार मत करो, जो भी भूल हो रही गौण करो। क्यों? अब वो अगली गति जाने वाले। ऐसे ही ज्ञानी थोड़े ही समय में मुक्ति को प्राप्त करने वाला है, इसलिए उसके अनंतानुबंधी के अभाव में किए गए अपराध को नहीं किया ऐसा कहा जाता है। उनके अवश्य कहे जाते हैं। इनके अवश्य समझ के हम भी अज्ञान अवस्था में अपराध करते जाए और कहेंगे आत्मा ऐसा अपराध नहीं करता है, तो ज्ञानी कहते हैं वस्तु व्यवस्था के कोर्ट में इसमें माफी मिलेगी नहीं, तुम्हें उसकी सजा होगी होगी। तो ये कह रहे हैं कर्म की अवस्था से आ पड़ता है, उसके आ पड़ने पर भी जो अकंप परम ज्ञान स्वभाव में स्थित है, ऐसा ज्ञानी कर्म करता है या नहीं यह कौन जानता है। भावार्थ में जयचंद जी साहब कह रहे हैं ज्ञानी के परवस्था से कर्म आ पड़ता है तो भी वह ज्ञान से चलायमान नहीं होता। चारित्र चलायमान होता है, ज्ञान नहीं होता है। ये कला है, ये गजब की कला है। ज्ञानियों के पास ये कला प्रकट हो जाती है चौथे गुणस्थान से। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी के परवशता से कर्म आ पड़ता है। यहां कौन सा कर्म आ पड़ता है? भाव कर्म। परवशता किसकी? द्रव्य कर्म की। द्रव्य कर्म के वश से भाव कर्म आ पड़ता है तो भी वह ज्ञान से चलायमान नहीं होता है। ज्ञान की पर्याय स्वभाव से पर में लपकती नहीं। पांचवें आर्य में यह कला प्रकट हो सकती, इसका विच्छेद नहीं हुआ। शायिक सम्यक दर्शन का विच्छेद है, केवल ज्ञान का विच्छेद है, शपक श्रेणी का विच्छेद है। यह कला हो सकती। क्या कला? कर्म उदय में आते रहे, चारित्र विकार करता रहे और ज्ञान से चलायमान नहीं होता रहे। यहां ज्ञान के दोनों अर्थ ले सकते हैं। ज्ञान से चलायमान नहीं होना मतलब अपने त्रिकाली ज्ञान स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव से चलायमान नहीं होना, लब्धि में पड़ा रहना, यही मैं हूं। लब्धि में ज्ञान का अहम किसमें है? ज्ञान भी अहम करता है। अहम रूप किसको जानता है? अपना। ज्ञान में स्वजल को, पलजल को, शेषम ज्ञान में
लब्धि में पड़ा रहो, उपयोग में पड़ा रहो, सम्यक ज्ञान अपने स्वभाव में ही अहम रूप जानता है। मिथ्या ज्ञान अहम रूप नहीं जानता। बस इतनी सी भूल है। और द्रव्यलिंगी की भी यही भूल हो जाती है। कितनी भूल, जो जानने में आ रहा है वह स्वरूप से जानने में नहीं आ रहा है, बस इतनी भूल। जानने में तो आ रहा है, क्यों? जहां भी ज्ञेय झलक रहे हैं, कहां झलक रहे हैं? ज्ञान में ही झलक रहे। वो झलकते हुए भी यही मैं, यह मतलब जो पर ज्ञेय झलक रहे वो मैं नहीं। जहां झलक रहे वह मैं, ऐसा जानने में नहीं आता। और ये क्या करता है? ये हो गया त्रिकाली ज्ञान, त्रिकाली स्वभाव। ये हो गई ज्ञान की पर्याय, ये हो गई चारित्र की पर्याय, और ये हो गई पर वस्तु, ये कर्म का उदय और उसमें झलकने वाले वस्तु। कर्म का उदय, ज्ञेय झलक रहा है, धन पुत्र आदि चारित्र इधर लपक रहा है, कर्म आ पड़ता है, भाव कर्म आ पड़ा। पर ज्ञान से चलायमान नहीं हुआ। ज्ञान इन तीनों को जानते हुए भी इन तीनों को स्वरूप उपादेय रूप जानता नहीं है। यही ज्ञान का अचलायमानपना है। इसके स्थान पर ये कह सकते हैं, ज्ञान तो जान रहा है लेकिन अनुभूति नहीं है। अज्ञानी को अनुभूति पूर्वक नहीं जान रहा, जान तो रहा है, अनुभूति और ज्ञान दोनों में अंतर है। ठीक, स्वरूप में नहीं जान रहा है, स्व की अनुभूति रूप में नहीं जान रहा है, स्व को और पर को पर अनुभूति रूप नहीं जान रहा है। ठीक, बराबर। तो ये ज्ञान से चलायमान नहीं होता, इसलिए ज्ञान से अचलायमान वह ज्ञानी कर्म करता है या नहीं, यह कौन जानता है? ज्ञानी की बात ज्ञानी ही जानते हैं। भरत चक्रवर्ती की ऐसी बात ज्ञानी ही जानते। अब भरत चक्रवर्ती समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब राम समझ में आ रहा है। अब श्रेणिक समझ में आ रहा है जो आत्महत्या कर रहा है। ज्ञान चाह नहीं रहा है आत्महत्या करना, राम का ज्ञान चाह नहीं रहा है इसको ढोना, बट कर कुछ नहीं सकते क्योंकि शरीर को ढोने की क्रिया पुद्गल की है। चारित्र की शोक रूप अवस्था हो रही है चारित्र में, बट ज्ञान उसमें कुछ नहीं कर सकता। श्रद्धा उसमें कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि श्रद्धा का चारित्र में, श्रद्धा का ज्ञान में, ज्ञान का चारित्र में, ज्ञान का श्रद्धा में अतत भाव है। एक ही द्रव्य के भिन्न भिन्न पर्यायों का एक दूसरे में अतत भाव है। प्राग भाव तो एक ही गुण की अलग अलग पर्याय का, चारित्र गुण की पूर्व की पर्याय का, वर्तमान की पर्याय का और भविष्य की पर्याय का एक दूसरे में अभाव होना प्राग भाव प्रध्वंसा भाव। और अतत भाव क्या है? एक गुण की पर्याय का दूसरे गुण की उसी समय की पर्याय एक साथ हो रही दोनों। ये राग कर रही है, ये चलायमान नहीं हो रही है, और ये इसमें आम कर रही स्वभाव में। ये चल सकता है, हो सकता है, अशक्य नहीं है। वस्तु व्यवस्था ऐसी है। ज्ञानी की परिणति अंतरंग में ऐसी ही चलती रहती है निरंतर।
इसी को ज्ञान कला कहेंगे, इसी को अध्यात्म कला कहेंगे, इसी को धर्म कहेंगे। चौथे गुण स्थान वाला ये धर्म समझ में नहीं आता, इसलिए कोई भाई कहते हैं छठवें सातवें गुण स्थान से ही शुद्ध उपयोग होता है, छठवें सातवें में ही धर्म होता है, चौथे में तो चारित्र कुछ नहीं है। बट चौथे वाला गजब। इसलिए स्वामी जी बड़ी सभा में कहते थे हम तो दासानुदास है, हम चौथे वाले हैं। तो कोई कहते नहीं, हम उनको विनय से उनके वंदन नमस्कार आदि करते थे, बट अष्टपौड़ जी में आया है वंदन करने योग्य तो मुनि, आर्यिका और शुल्लक, मतलब एलक। मुनि अष्टांग, इनको इच्छा मिली, और चौथा पद है नहीं। महिमा तो है ना, हमें महिमा तो रहनी चाहिए, क्यों उपकार है उनकी उपस्थिति में इतनी जिनवानी की जावत जलाली हुई है। अंतरंग में ऐसा न्यारापन खड़ा हो गया, और वो करने में पुरुषार्थ कितना हुआ। 3 लोग 3 काल को बाहर खड़ा कर दिया श्रद्धा और ज्ञान में। जैसे ना आचार्य जी ने कमाल कर दिया उनका भाव, और किसके बलबूते पे किया, ज्ञान के बलबूते पे किया। ज्ञान की इतनी सामर्थ्य, ज्ञान अगर विवेक यूज करे तो पर को पर जाने, स्व को स्व जाने। तो ये कह रहे हैं ज्ञान से अचलायमान वह ज्ञानी कर्म करता है या नहीं, यह कौन जानता है। ज्ञानी की बात ज्ञानी ही जानता है। ज्ञानी के परिणामों को जानने की सामर्थ्य अज्ञानी की नहीं है। अज्ञानी जान नहीं सकता है। अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर ऊपर के सभी ज्ञानी ही समझना चाहिए। ही लगाया मतलब ज्ञानी ही है, अज्ञानी नहीं। नहीं साहब, हम जयचंद जी साहब को नहीं मानते। मुनिराज के वचन बताओ। अष्टपौड़ जी आदि सब खोलना चाहिए, सब दिया है, बस पकड़ते आना चाहिए। मानते हैं वो अविरत चौथे वाला, उसने प्रतिज्ञा पूर्वक कुछ त्याग नहीं किया है, बाहर में जो दिखता है वो, बट अंतरंग में कुछ कमाल हो गया है, जो कमाल द्रव्य लिंग नहीं कर पाए बाहर में ग्रहण करके भी। इसलिए मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रावक ऊंचा। क्यों? मोही मतलब मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि क्या है? मिथ्या की दृष्टि 11 अंग 9 पूर्व के बारे में मिथ्या दृष्टि नहीं है, स्व के बारे में दृष्टि यथार्थ नहीं हुई। तो ये कह रहे हैं ऊपर के सभी ज्ञानी ही समझना चाहिए। उनमें से अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत सम्यक दृष्टि और आहार विहार करते हुए मुनियों के बाह्य क्रिया कर्म होते हैं, तथापि ज्ञान स्वभाव से अचलित होने के कारण निश्चय से वे बाह्य क्रिया कर्म के कर्ता नहीं है, ज्ञान के ही करता है। यहां आहार विहार करते हुए मुनि को ही क्यों लिया? हाँ, बहुत अच्छा। 6वें गुण स्थान में ही बुद्धि पूर्वक संज्वलन कषाय के तीव्र उदय में 28 मूल उनकी क्रियाएं होती है। 7वें गुण स्थान में स्वस्थान और प्रमत्त अवस्था में मन वचन काय का निरोध हो सकता, और सातिशय अप्रमत्त अवस्था में तो देखने की बात नहीं, वहां तो चढ़ी रहे। तो 6वें गुण स्थान में
आहार विहार आदि के 28 मूल उनकी क्रिया करते हुए भी यह कह रहे हैं निश्चय से वे बाह्य क्रिया कर्म के करता नहीं है। बाह्य क्रिया किसकी? शरीर आदि। हम कल्पना करनी चाहिए, महाविदेश क्षेत्र में 525 धनुष ऊंचे मुनिराज विहार कर रहे, अपने से कितने होंगे ऊंचे? हम देखना कैसे पड़ेगा हमें। 525 धनुष, हम एक धनुष भी नहीं होते। 4 हाथ का एक धनुष होता, हमारे एक धनुष भी नहीं, 525 गुना ऊंचे। और वह बाह्य क्रियाएं कर रहे, 5 महाव्रत, 5 समिति, वो तो वहां पे भी एप्लीकेबल, सब जगह एप्लीकेबल। वहां पे भी वो केश लोच आदि कर रहे हैं, वहां पे भी सब चल रहा है। भूमि शयन, एक बार दिन में आहार आदि आदि सभी क्रियाएं चल रही। और ये कह रहे हैं निश्चय से उन बाह्य क्रियाओं का वे करता नहीं। ऐसा कैसे हो सकता? वो कह रहे हैं तुम जिस तरफ देख के उनको करता कह रहे हो शरीर की क्रिया का, वो व्यवहार से, उपचार से, एक क्षेत्राघात संबंध की अपेक्षा से है, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से है। पर तुम अगर निश्चय से देखोगे, कर्ता कर्म अधिकार को याद करोगे, व्याप्य व्यापक संबंध को समझोगे, भाव्य भावक संबंध को समझोगे, तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु, एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य कर्ता कदापि नहीं होता है। कदापि नहीं, निमित्त रूप में भी नहीं। निमित्त में क्यों नहीं? क्योंकि नियामक में वही निमित्त लगेगा। एक समय के लिए निमित्त कहने में बाधा नहीं। तो वो जो शरीर की क्रिया हो रही है, 4 हाथ जमीन देख के चलने की, सत्य वचन आदि भाषा समिति की, 34 अंतराएं, 46 दोष टालकर आहार करने की। कैसा आहार? प्रासुक आहार। जैसी शंका हो गई, अरे ये प्रासुक होगा कि नहीं होगा, ये घी कहीं बाजार पे शुद्धि के नाम पे लाया तो गया नहीं, ये कहीं 2 दिन के लिए मेरे निमित्त से तो दूध लेके आए नहीं, अभी धोके मैं चाहते ही यहां से निकल जाएंगे, इमीडिएटली बैक आ जाए, आहार करेंगे नहीं। ये क्रिया का पालन भी करेंगे और उस क्रिया में हम भी नहीं करेंगे। ये क्रिया का पालन कहां होगा? चारित्र गुण के विकार में, कि मुझे ऐसा आहार लेना है, ऐसा आहार नहीं लेना है। ऐसा विकार कौन कर रहा है? जीव में चारित्र का विकार कर रहा है। शरीर विकार नहीं करता, शरीर को कुछ ज्ञान ही नहीं। उल्टा ऐसा हो सकता है, मुनिराज ने अंजुलि पुट खुली हुई है, आहार में कुछ आ गया, मान लो गेहूं का पूरा आखा दाना आ गया, शरीर को कुछ नहीं समझता है कि अभी मुझे रिटर्न जाना है। अंदर में वो जीव का भाव होगा, ये त्याग करने योग्य है, अपने को दोष लग रहा है, इमीडिएटली बैक होना है, तो वो शरीर भी निमित्त नैमित्तिक से जाएगा। और उसमें जीव को निमित्त रूप में ऐसा भाव नहीं हुआ, बैक जाने का दोष लग रहा है, नहीं करना चाहिए, और लेते रहे तो उनको अतिचार लगेगा। ऐसा बार बार करेंगे, अनाचार लगेगा। अनाचार मतलब गुणस्थान रहा ही नहीं। अतिचार के लिए हम सॉल्यूशन देंगे, अतिचार के लिए आचार्य के पास बैठना पड़ेगा, आचार्य कहेंगे ऐसा करना पड़ेगा।
वहां ऐसा नहीं कि मुनिराज आ गए और यहां से दूध लेके आ गए, यहां से घी लेके आ गए, यहां से कुछ लेके आ गए और सब शुद्धि का चौका लगाया। ऐसा नहीं चले, ऐसा नहीं, स्वरूप नहीं। आगम पढ़ो, गुरु से भी जिनवानी ऊपर है। क्यों? सबसे पहले सर्वज्ञ की वाणी, और वाणी को गुंथित गया। ये मुनि धर्म कहां से पलता है? आगम से पलता है कि मुनि से पलता है? वो फॉलो किसका करते? 28 मूल लेते किसके? कहां से लेते? कहां लिखा हुआ है? आगम का स्वरूप क्या है? जिनवानी का स्वरूप चलेगा। तो बाह्य क्रिया की जाएगी, बट बाह्य क्रिया करते हुए भी उपादेय बुद्धि नहीं रहे। ये मेरा त्रिकाली स्वभाव है ऐसा माना नहीं जाए। ये तो मेरा विकार है, शुभ विकार ऐसा माना जाए। ये तो चारित्र का मल है। टोडरमल जी साहब, 7वां अधिकार व्यवहारावासी प्रकरण। 28 मूलभूत चारित्र नहीं। चारित्र क्या है? चारित्र की पर्याय का स्वभाव में लीन होना, ये निश्चय चारित्र। ये वो भली भांति जानते, इसलिए गड़बड़ नहीं करते, इसलिए नग्न होने की भी जल्दबाजी नहीं, कपड़े उतारने की जल्दबाजी नहीं। पहले अच्छे से घर में रह के सम्यक दर्शन प्रकट करेंगे, वस्तु व्यवस्था समझेंगे, 3 लोग 3 काल का श्रद्धा और ज्ञान से परावलंबी रहेंगे, नहीं निरावलंबी होंगे। फिर परीक्षा आदि सहने की व्यवस्था होगी कि हमें भोजन भी नहीं मिला, संलेखना ले लेंगे हम। जंगल में शेर भी खाने लग जाए तो भी जंगल में ही रहेंगे, नगर के बाहर। ये सी पूरी तैयारी होने के बाद वो निकलते हैं बाहर, और निकलने के बाद भी उस 28 गुण मूल गुण को चिपकते नहीं है, अहम करते नहीं है। ये पर्याय है, नाशवान है। कल परसों ही कहीं पढ़ने में आया तत्वार सूत्र जी की टीका में, संयम का भाव विग्रह गति में साथ में जाता नहीं। 11वें गुण स्थान के मुनिराज, मृत्यु हो रही, इमीडिएटली चौथे गुण स्थान से ऊपर विग्रह गति, मतलब मृत्यु के बाद में दूसरी आयु लेने के लिए 3 ही गुण स्थान है, पहला, दूसरा और चौथा। विग्रह गति में 3 ही गुण स्थानों से। आश्चर्य हुआ मुझे, गजब की बात। मतलब संयम पर्याय है, संयम नाशवान है, संयम स्वभाव नहीं है। समझ में आ रहा है? संयम अपना त्रिकाली स्वभाव नहीं। त्रिकाली स्वभाव ज्ञायक, जानना मात्र है, शुद्ध आत्मा। तो हम कल्पना कर रहे हैं 525 धनुष ऊंचे वाले ये सब क्रियाएं कर रहे हैं। कोई भी चीज उठानी है तो पहले उसको पीछे से करेंगे, फिर हाथ लगाएंगे। ये पन्ना भी पलटना है तो पीछे से इसको करेंगे, फिर इसको पलटेंगे, यहां करेंगे, फिर आगे बढ़े। अब जिसको सच्चे मुनिराज का निर्णय करना है, पहले स्वरूप पढ़ो और करो निर्णय, वो कर रहे कैसे। ये कौन सी समिति है? आदान निक्षेप। पढ़ना चाहिए अच्छे से, हम पढ़ते नहीं और भावुकता में कोई चमत्कार के चक्कर में भागते रहते हैं। अब जिनको डूबना है उसे कुछ कह नहीं सकते, बट जिसे तीरना है, इस मनुष्य भाव को सार्थक करना है, तो उसने अच्छे यथार्थ सा से देव के, गुरु के, धर्म के स्वरूप को समझना जरूरी है। 7 तत्व के स्वरूप को यथार्थ समझना जरूरी, यथार्थ महत्वपूर्ण। जैसा है
वैसा इसमें हमारा कुछ मिक्स नहीं करेंगे। पांचवें आरे में ऐसा चलता है, अगम्य क्षेत्र में यहां भी होंगे 525 धनुष्य वाले नहीं होंगे, मानते, बट अगम्य क्षेत्र में 6 हाथ 7 वाले अभी भी मिलेंगे। हम पहुंच नहीं पाए, क्यों? 21,000 वर्ष तक रहेंगे। आगम का कथन है, गलत नहीं हो सकता। 3 वर्ष 8 माह और 15 दिन बाकी रहेंगे, आर के लिए निकलेंगे। वो कौन? कल्कि। वो कहेगा जाओ भैया ग्रास लेके आ जाओ, वो जाएगा, अंतरा आएगी, सलेखा धारण करेगा, होगा ना, वहां भी हो, तो वहां तक रहेंगे, मुनिराज तो रहेंगे, बट हम पहुंच नहीं पा रहे। द्रव्यलिंगत्व तो हमें धोख देने के लिए आवश्यक है, भावलिंग हम नहीं सोच। भावलिंग कब पकड़ेंगे? कथन में कुछ अन्यथा आ रहा है, वस्तु व्यवस्था के अन्यथा आ रहा है, प्रयोजन भूत में। प्रयोजन भूत में यहां कितना भी बड़े से बड़े डिग्री वाला विद्वान आके बैठे और गड़बड़ करता है तो डंकी की चोट श्रोता ने खड़ा होना चाहिए। भाई प्रयोजन भूत में भूल मत करो। अनादिकाल से संसार का कारण प्रयोजन भूत को यथार्थ न समझने का है। अप्रयोजन भूत से एक भी हमारा संसार बड़ा नहीं, गलत है तो गलत, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रयोजन भूत में भूल पड़ा। तो ये बाह्य क्रिया करते हुए भी अवस्था से करते हैं, उसके वो करता नहीं है, वहां ज्ञान चलायमान नहीं होता है उन क्रियाओं। अब हमें होमवर्क है एकांत में चिंतन करना। ऐसे कैसे हो सकता कि महाविद्य क्षेत्र में मुनिराज विहार कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं, आदान निक्षेपण आदि आदि सभी समितियां आदि जो पालन कर रहे हैं, आवश्यक पाल रहे, वंदना करते हुए भी वंदना नहीं कर रहे। वंदना कौन कर रहा है? ये मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज के 4 हैं, ये त्रिकाली शुद्ध आत्मा और ये 3 पर्याय श्रद्धा ज्ञान चाहिए। त्रिकाली शुद्ध आत्मा तो किसी ज्ञानी अज्ञानी किसी की भी वंदना करता ही नहीं, और परिणामी श्रद्धा की पर्याय ज्ञानी की वंदना नहीं करती, क्योंकि श्रद्धा की पर्याय ने हम इसमें ही स्थापित किया हुआ है। वो कहती इसके अलावा 3 लोक में मेरे लिए कोई भी कार्यकारी नहीं। आगे की कलश में ये चर्चा आने वाली, 154 नंबर कलश, श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, कैसी चलता, और ज्ञान की पर्याय वंदना स्तुति आदि 6 आवश्यक को जान तो रही, पर उपादेय रूप जानती नहीं। चारित्र की पर्याय वंदना कर रही, चारित्र की पर्याय स्तुति कर रही, चारित्र की पर्याय को विकल्प आया, बुद्धिपूर्वक आया कि मुझे मुनिराज का स्तुति करनी है, वंदना करनी है, सामायिक करनी है, स्वाध्याय करना है, प्रतिक्रमण करना है, जो कोई आवश्यक होंगे सब कर। और ऐसा मात्र मुनिराज ही नहीं, 5वें गुण स्थान वाला, पहली प्रतिमा वाला। प्रतिमा लेना कोई भावुकता नहीं, प्रतिमा के लिए अंतरंग में कैसे भाव होने चाहिए। 6 आवश्यक 8 मूल गुण है उनके, पहली प्रतिमा वाले। देव पूजा गुरु पास्ते के बिना तो नीचे जाएगा ही नहीं, हार ही नहीं लेंगे, कंडीशन है। तो कैसे करते? वो क्रिया करते हुए भी नहीं कर रहे। प्रकरण क्या चल रहा है? आज एकांत में बैठ के चिंतन करना, ऐसा कैसे हो सकता है? महत्वपूर्ण बिंदु है, थोड़ा जोर देना,
थोड़े लौकिक के कम विचार किए चलेगा, थोड़ा वहां नुकसान भी हो गया चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा। बट ये अगर समझ में आ जाए कल्याण हो जाए। हमारी यहां बुद्धि क्यों नहीं चलती है? हमने अपनी बुद्धि को वहां जाम करके रख दिया, आप पूरा अटका के रख दिया, उसी में रात दिन वही चल विकल्प। और हमें ये कला आनी चाहिए वहां से हमारी बुद्धि को थोड़ा फ्री कैसे करें। 24 घंटे अटकी हुई है, आधा घंटा तो निकल सकती है क्या बाहर? 1 घंटा 2 घंटा जितना जैसी शक्ति हो वो निकालना चालू करेंगे तो फ्री होगी। वो फ्री होगी तो यहां लगेगी, फिर इसका विचार होगा कि ऐसे कैसे हो सकता। जयचंद जी साहब गलत तो नहीं हो सकते, क्योंकि जयचंद जी साहब अमृतचंद्र देव को फॉलो कर रहे हैं। अमृतचंद्र गलत नहीं हो सकते क्योंकि वो कुंद को फॉलो कर रहे हैं। और कुंद तो कहते हैं शुद्ध केवली बणी दो। शुद्ध केवली से आया हुआ मैं दे रहा हूं, मैं अपना कुछ नहीं दे रहा हूं। शुद्ध केवली कह रहे, दिव्य ध्वनि से जो आया मैं वो कह रहा हूं। दिव्य ध्वनि कह रही है, ज्ञान में जो झलका वो कह रहा हूं, और केवल ज्ञान कह रहा है वस्तु स्वरूप ऐसा है, मैं क्या करूं? ऊपर से आ रहा है पूरा, नीचे से नहीं। तो ज्ञान में विचार करने योग्य है, ऐसे कैसे हो सकता है? ज्ञानी कह रहे हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध में हमें बाधा नहीं। शरीर की जो 6 आवश्यक कहो, 8 मूलगुण कहो, 28 मूलगुण कहो, इनकी जो क्रियाएं हो रही है मन वचन काय की, द्रव्य मन की, वचन की और काया की, निश्चय से मन वचन द्रव्य मन वचन और काया ही इसके करता है। निमित्त रूप में जीव का त्रिकाली शुद्ध आत्मा करता नहीं, वो किसी का करता नहीं, ये नक्की कर लो। वह परिणामी, वो अगर किसी का कर्ता बनने लग जावे, वो तो अपनी पर्यायों का भी कर्ता नहीं है। बड़ी बात कर रहा हूं, सुनना अच्छी। त्रिकाली शुद्ध आत्मा श्रद्धा की पर्याय ज्ञान का पर्याय का भी करता नहीं। साहब ऐसे कैसे हो सकता है? द्रव्य तो करता है, ये त्रिकाली अंश है, त्रिकाली अंशी नहीं है। क्योंकि त्रिकाली के अलावा अंशी में पर्याय भी है, और अंशी यहां कुछ नहीं कर। वो अगर करने लग जाए त्रिकाली उपादान कार्य, तो इसके पूर्व में कितने हमें पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय के भाव मिले, वह काम क्यों नहीं हो? उसने करना चाहिए बलजोरी से, आजा भैया। श्रद्धा को कहना चाहिए मिथ्या रूप क्यों रह रही, तू आजा, सम्यक रूप हो जा, तू सम्यक ज्ञान रूप हो जा, तू सम्यक चारित्र रूप हो जा। त्रिकाली कहते हैं तू तेरे स्वकाल में होगी। आधार तेरा प्रमाण का द्रव्य है, पर्याय उत्पादवे वाली और ध्रुव। उत्पादवे ध्रुव युक्त जो पूरा सत है वह आधार है पर्याय का। त्रिकाली आधार नहीं, पर्याय। निश्चय षटकारक में पर्याय ही पर्याय का आधार है। व्यवहार से द्रव्य को कहा जाए, क्योंकि त्रिकाली छोड़ दिया, ये आधार नहीं है, तो पर्याय का आधार कौन बचा? पर्याय ही बची। वस्तु कैसी? निश्चय षटकारक कैसे कहें? निश्चय कर्ता, निश्चय कर्म, निश्चय करण, निश्चय संप्रदान, निश्चय अपादान। इसीलिए तो क्षणिक उपादान महत्वपूर्ण है। काम होता है अनंतर पूर्ववर्ती क्षणवर्ती पर्याय में पुरुषार्थ रूप, और तत्समय की योग्यता में वैसा काम हो। थोड़ा कठिन जा रहा होगा, कभी ना कभी समझना पड़ेगा।
प्रयोजन बोध है। हाँ नहीं, उपादान उसी में काम, उसी ने काम किया, वही निश्चय षटकारक। अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय पुरुषार्थ में आए, वो पुरुषार्थ किया और फिर यहां सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई। सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होने के पूर्व असंख्य अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में मुझे स्वभाव को जानना है, मुझे स्वभाव का अनुभव करना है, ऐसा जो उसने और उसके लिए जो स्वाध्याय आदि जो कुछ करना था वह उसने अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में किया। वो पूर्व में सब करता गया और इस समय में सम्यक दर्शन प्रकट हो, उसकी भावना नच, वो भावना काम में आई उसने जो इतने काल से नचाई थी वो भावना वहां फली थी। तो अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय को सिर्फ कहा जाएगा तुम्हारे अभाव पूर्वक मैं उत्पन्न हुई। तो पूर्व की पर्याय मिथ्यात्व की थी, सम्यकत्व की। पूर्व की पर्याय पुरुषार्थ की जो थी, मतलब वो थी तो सम्यक तरफ ही जाने वाली, पर उसे सम्यक नाम नहीं प्राप्त हुआ। सम्यक पुरुषार्थ तो तत्समय की योग्यता को कहा जाए जिस समय में श्रद्धा सम्यक रूप उत्पन्न हुई। प्रकरण क्या चल रहा है अपना? तो ये हाँ, इसका कर्ता कौन? शरीर आदि की क्रिया। तो त्रिकाली भी नहीं है, शरीर की क्रिया मतलब मुनिराज आदि की देख रहे, यहां प्रकरण ही वो चल रहा है। श्रद्धा की पर्याय भी उसका कर्ता नहीं, सम्यक श्रद्धा की, मिथ्या श्रद्धा की है। द्रव्यलिंगी मुनि के, ईर्या समिति के या 28 मूलगुण के या द्रव्यलिंगी श्रावक के 6 आवश्यक के 8 मूलगुण के या जो भी कोई होगी, उसकी कर्ता श्रद्धा भी है, ज्ञान भी है और चरित्र भी, क्योंकि तीनों मिथ्या है। और भावलिंगी श्रावक की या मुनिराज के श्रद्धा की पर्याय इस क्रिया का कर्ता नहीं, क्योंकि श्रद्धा की पर्याय उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं, बाहर की क्रिया। वो तो ऐसी मानती है कब मैं मुनिपना लूं, कब श्रेणी चढ़ूं, कब केवल ज्ञान प्राप्त करके अपने स्वरूप में अनंत काल के लीन हो जाऊं, वो ऐसा ही मानती। वो रहना नहीं चाहती। भरत जी की एक भी समय के लिए श्रद्धा की ऐसी पर्याय नहीं आई, कितना अच्छा ये 6 खंड, कितने अच्छे ये 32,000 राजा जो मेरी मानते, ऐसा एक समय के लिए भी आया नहीं। शैक श्रद्धा की बात कर रहा हूं। हमें तो थोड़ा सा पकवान कोई रख देवे, थोड़े से 10,000 रुपए कोई दे देवे एक्स्ट्रा प्रॉफिट के, गदगद हो जाए। ऐसा तो हर रोज होना चाहिए, 10,000 हर रोज एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। या 6 खंड के प्रति एक समय भी उत्पन्न नहीं हो। ये कला है। शांतिनाथ, कुंतुनाथ, हरनाथ को हम ऐसे ही सिर पे नहीं उठाते, उनके पास छद्मस्त अवस्था में भी वो कला थी, और फिर केवल ज्ञान प्रकट करके तो कहना ही क्या। और तीसरे में ज्ञान, ज्ञान ज्ञान करता है क्या? शरीर की क्रिया का ज्ञान जानता है, ज्ञान की पर्याय। और चारित्र उपादान वाला करता नहीं है, निमित्त करता है। निमित्त करता क्यों? चारित्र ने भाव की, यह हमारा अपराध है। अप्रत्याख्यान वाला भाव किया कि 4 हाथ जमीन की, तुझे देख के चलना। तुझे 6 आवश्यक पालनी है, ऐसा जो चारित्र को भाव आया भूमिका अनुसार, वह इस शरीर की क्रिया का निमित्त करता कहा जाएगा, उपादान करता नहीं, क्योंकि ये जीव है और ये शरीर जड़ है।
निश्चय करता तो वो है। निश्चय करता कौन है? शरीर का शरीर। शरीर में भी अनंत परमाणु है। एक एक परमाणु अपना स्वयं का करता। दिखता तो पूरा शरीर का हलन चलन स्कंद रूप में, और एक एक परमाणु में भी एक एक पर्याय, एक साथ सबकी पर्याय उसी रूप परिणमित होती। जो भी क्रियावती शक्ति होगी सबकी अनंत परमाणु है। हम 50 ही मानते हैं, 50 की परमाणु की ऐसे ही परिणति होती। मतलब आंखों के चक्षु इंद्रिय से उनको 4 हाथ जमीन देख के चलना है, ईरिया शब्द, बराबर। वो ऐसा कभी नहीं जाए ये कौन है, किसका घर है, कहाँ झंडा लगाया हुआ है, कहाँ क्या गाड़ा है जैन का, कुछ नहीं देख। कोई दुकान उकान कुछ नहीं। अगर देख रहे तो कुछ गड़बड़े मुनिपने में। निर्णय कैसे करना साहब? नग्नत्व से निर्णय नहीं होगा। नग्न तो तिर्यंच भी है, नग्न तो नारकी भी है। नग्नत्व पैमाना नहीं, नग्नत्व के साथ में और क्या होना चाहिए वो डिटेल जाए। क्योंकि ये धर्म भावुकता का नहीं है, समझ का धर्म है। भावुक होके साहब नहीं साहब मैं क्या करूं, नग्न दिखे, नग्न देख के नहीं काम चलता। तो 4 हाथ जमीन देख के उनको चलना है ईरिया समिति से। तो आंख इतनी सी है, यहाँ पे अनंत परमाणु है ये आंख में। डॉक्टर साहब अच्छे से जानते हो कितने सारे स्कंद में, कितने सारे वहां पे, और सब बहुत सारे नाम अलग अलग होंगे। हमारी इसमें तो निवृत्ति उपकरण आदि जो भी कुछ नाम दिए हुए, उपकार करते आदि, तो इन सब का उस रूप परिणमन एक साथ हो रहा है। एक साथ वो आंखें भी ऐसी गड़ी हुई है 4 हाथ जमीन चलते वक्त निमित्त रूप में। वह उनकी क्रियावती शक्ति से हुई है। उसमें जीव का कुछ नहीं। जीव का मात्र भाव है आंखों को बंद करके चलना नहीं, बस इतना भाव। आंखों को यहां वहां नहीं करना है, इतना भाव है। आंखों को 4 हाथ जमीन गाड़ के ही चलना है, इतना भाव है जीव का। उसका वो करता है। और बाकी निष्क्रियत्व गुण का जो भी योग आदि हो रहे, काय आदि के योग, उसका करता, उसका भाव वो जो आत्मा की शक्ति योग वाली वो जीव की। और निमित्त रूप में ये सब चलता है, ये सी क्रिया करते, ये सब का भान होता है उनको। किसे? भावलिंग बनी रहा। इतना उनमें दम है, तभी इंद्र आदि सब झुकते, चक्रवर्तियां। ऐसे ही नहीं झुका जाता, पंच परमेष्टि में तभी स्थान मिला है। मात्र हमने अरंत और सिद्ध को नहीं लिया, ये तीनों को भी स्थान दिया है, क्योंकि उनके अंतरंग में ऐसा काम हो। क्योंकि संजुलन कषाय यह देशघाती प्रकृति है, स्वभाव का पूर्ण घात नहीं करती, सकल संयम का पूर्ण घात नहीं करती। बाकी के देशघाती नहीं, बाकी के सर्वघाती प्रकृति है। हमने 5 भाव में चर्चा की थी। तो ये कह रहे हैं, ये हम पिछले पेज पे, हाँ, ये कह रहे हैं ज्ञानी अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर ऊपर के सभी ज्ञानी ही समझना चाहिए। उनमें से अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत सम्यक दृष्टि और आहार विहार करते हुए मुनियों के बाह्य क्रिया कर्म होते हैं। सब जगह उन्होंने सम्यक दृष्टि शब्द लगाया। सम्यक दर्शन के साथ वाला देश विरत यहां महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के ऐसे हो नहीं पाए। तथापि ज्ञान स्वभाव से अचलित होने के कारण निश्चय से वे
बाह्य क्रिया कर्म के करता नहीं है, ज्ञान के ही करता है। यहाँ अविरत सम्यक दृष्टि मतलब महाविद्य में भी कोई चक्रवर्ती आदि होंगे, बलदेव आदि होंगे, या सामान्य जीव भी सम्यक दृष्टि हो सकती। और इस धरातल पर भरत क्षेत्र में भी जो सम्यक दृष्टि होंगे उनकी ऐसी प्रवृत्ति चलती है। आज के लिए इतना ही होमवर्क, चिंतन करना कैसी प्रवृत्ति होती होगी अविरत की, देश विरत सम्यक दृष्टि की और मुनिराज की बाह्य क्रिया करते हुए भी उनसे जुड़ते नहीं। मतलब आचार्य क्या कहना चाहते हैं, जयचंद जी साहब क्या खोलना चाहते हैं, और थोड़ी बची हुई चर्चा का